तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और छोटा सा स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है गुलदाउदी। गुलदाउदी बेसिकली एक फूल होता है जिसे अच्छे से खिलने के लिए देखभाल की ज़रूरत होती है। तो चलिए अभी कहानी को शुरू करते हैं। एलिसा एलन नाम की एक महिला जो कि कैलिफोर्निया की एक अलग थलग घाटी में अपने पति के साथ एक खेत पर रहती थी। उसका पति हेनरी एक अच्छा आदमी था, लेकिन वह अपनी पत्नी की गहरी भावनाओं को समझ नहीं पाता था। एलिसा की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अकेली और उबाऊ थी। उसकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ थी जिससे उसे खुशी और गर्व महसूस होता था, उसका बगीचा। और उस बगीचे में भी सबसे ज़्यादा उसे अपनी गुलदाउदी से प्यार था। वह उन फूलों की देखभाल एक माँ की तरह करती थी। उसके उगाए हुए फूल इतने बड़े और सुंदर होते थे कि दूर दूर तक कोई वैसे फूल नहीं उगा पाता था। वह उसका हुनर था, उसकी कला थी और उसकी पहचान थी। एक दोपहर जब वह अपने बगीचे में काम कर रही थी, एक पुराने खटारा वैगन यानी कि घोड़ा गाड़ी ने उसके घर के पास आकर ब्रेक लगाया। वैगन पर एक घुमंतू टीकर यानी कि बर्तन ठीक करने वाला बैठा था। वह एक चालाक और बातूनी आदमी था जो लोगों से अपना काम निकलवाना जानता था। उसने एलिसा से पूछा कि क्या उसके पास कोई टूटे हुए बर्तन या कैंची है जिसे तेज कराने की ज़रूरत हो। एलिसा ने रूखेपन से मना कर दिया। टीकर हार मानने वालों में से नहीं था। उसने एलिसा के बगीचे की तारीफ करनी शुरू कर दी और जैसे ही उसने उन विशाल पीले गुलदाउदी के फूलों को देखा, उसने कहा, मैडम, ये तो कमाल के फूल हैं। यह सुनकर एलिसा के अंदर कुछ बदल गया। पहली बार किसी ने उसकी सबसे कीमती चीज़ को पहचाना था। वह उत्साहित हो गई। वह उस अजनबी आदमी को बताने लगी कि इन फूलों को कैसे उगाया जाता है। उसकी आवाज़ में एक जुनून था। वह बताने लगी कि कैसे वह अपनी उंगलियों से पौधों को महसूस करती है। यह बात करते हुए वह अब एक साधारण किसान की पत्नी नहीं, बल्कि एक सच्ची कलाकार लग रही थी। टीकर ने बड़ी ही चालाकी से कहा, मेरे रास्ते में एक और औरत है। वह भी अपने बगीचे में गुलदाउदी उगाने की कोशिश कर रही है, पर उसके फूल बहुत छोटे हैं। काश मेरे पास भी आपकी तरह कुछ बीज होते। यह सुनकर एलिसा का दिल भर आया। उसे लगा कि आखिरकार कोई तो है जो उसके हुनर को समझता है और उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहता है। उसने बगीचे से कुछ गुलदाउदी की कमलें उखाड़ी, उन्हें गीले रेत में लपेटा और एक गमले में रखकर उस टीकर को दे दिया। उसने उसे यह भी समझाया कि उन्हें कैसे लगाना है। इस एक पल के लिए उसे लगा कि उसने अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उस अजनबी आदमी के साथ साझा किया है। खुश होकर उसने उस टीकर को कुछ पुराने बर्तन भी ठीक कराने के लिए दे दिए और उसे 50 सेंट दिए। टीकर के जाने के बाद एलिसा को एक अजीब सी ताकत और खुशी महसूस हुई। वह अंदर गई। उसने देर तक गर्म पानी से स्नान किया, अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने और आईने में खुद को देखा। आज वह खुद को बहुत सुंदर और शक्तिशाली महसूस कर रही थी। शाम को जब उसका पति घर आया तो वह उसे देखकर हैरान रह गया। तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो, उसने कहा। चलो आज रात शहर चलकर डिनर करते हैं और फिल्म देखते हैं। एलिसा बहुत खुश थी। उसे लगा जैसे उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ गया है। वे दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर शहर की ओर चल पड़े। एलिसा बहुत खुश थी। वह अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी उत्साहित महसूस कर रही थी। चलते चलते सड़क के किनारे उसने दूर एक काली सी चीज़ पड़ी हुई देखी। जैसे जैसे गाड़ी पास आई, उसे वह चीज़ साफ दिखने लगी। वह गुलदाउदी की वही कमलें थी जो उसने उस टीकर को दी थी, जिन्हें उसने बड़ी बेदर्दी से सड़क के किनारे फेंक दिया था। एलिसा को एक पल में सब कुछ समझ में आ गया। उस टीकर को उसके फूलों या उसके हुनर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो बस उसे बर्तन ठीक करवाने के काम को निकलवाना चाहता था। उसने उसकी भावनाओं का इस्तेमाल किया और जैसे उसे 50 सेंट मिले, उसने उस गमले को खाली करके सड़क पर फेंक दिया। एलिसा का दिल टूट गया। उसकी सारी खुशी, सारी ताकत एक पल में बिखर गई। उसने अपना चेहरा अपने पति से दूर कर लिया ताकि वह उसके आंसू ना देख सके।
उसने एक मरी हुई आवाज़ में अपने पति से पूछा, क्या डिनर में वाइन मिलेगी? और फिर अपनी भावनाओं को छिपाने की एक आखिरी कोशिश में उसने कहा, क्या वहाँ फाइट में लोग एक दूसरे को बहुत ज़ोर से मारते हैं? वह फाइट के बारे में इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसके अंदर का सारा नाजुक एहसास मर चुका था और अब वह बस कोई एक तेज़ भावना महसूस करना चाहती थी, चाहे वह दर्द और हिंसा ही क्यों न हो। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।